ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में रोजाना ही छोटे बड़े बदलाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां आती हैं। कभी व्यक्ति को जीवन में खुशियां मिलती हैं तो कभी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। बदलाव प्रकृति का नियम है और यह निरंतर चलता रहता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन एक समान व्यतीत हो रहा हो। हर किसी मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, जिसके पीछे ग्रहों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जो आगे सफलता के लिए मददगार साबित भी होगा। ऑफिस के कामों में दूसरों की राय लेने से बचें। बेहतर यही होगा कि किसी अपनों की काम में मदद ले तो काम आसानी से सफल होंगे। आपकी मेहनत आपके जीवन में सफलता के रंग भर देंगे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। घर पर किसी नए मेहमान के आने की संभावना भी है। आपको अलग अलग रास्तों से फायदा मिलने की उम्मीद है। आप अभी सामाजिक मूड में हैं और समूहों व क्लबों में भाग लेने के लिए काम कर रहे हैं। परिवार के साथ भोजन करने या किसी प्रसंग के लिए समय निकालें। यह अवसर केवल अपने दोस्तों को याद रखने का ही नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों तक पहुंचने और उन्हें हराने का भी है। सब कुछ नियंत्रण में है और यह सामाजिक अवसरों को हासिल करने के लिए उचित समय है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए सामान्य राशिफल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपके अंदर पर्याप्त ऊर्जा होगी। आपको अपने मन पर कठोर नियंत्रण रखना होगा। आपको अपने परिश्रम के कुछ अच्छे फल मिल सकते हैं। किसी काम को पूरा करने में आपको अपेक्षा से अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। स्वयं पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। आपको अपनी आदतों में सुधार की गुंजाइश नजर आ सकती है। आप किसी को अपनी कोई बात बता सकते हैं। आपको प्रयास करने से लोगों की मदद आसानी से मिल जाएगी। आप किसी को कोई नई चीज सिखा सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपका ही काम आसान होगा। दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो अपने व्यक्तिगत जीवन से आप संतुष्ट नजर आएंगे। अपने परिवार की कुछ इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको अपनी इच्छाएं मारनी पड़ेगी। आप दूसरों को जितना अधिक महत्व देंगे, लोग भी आपको उतना ही अधिक महत्व देंगे। इससे आपको अच्छा लाभ हो सकता है। मिलने वाली कोई चीज या कोई सूचना आपको हैरान कर सकती है। आपको उन लोगों को इज्जत और सम्मान देना होगा जो लोग वक्त पड़ने पर आपके काम आते हैं। आप अपने किसी मित्र को उपहार दे सकते हैं। अपने समय के सदुपयोग के बारे में आपको गहराई से सोचना होगा। दोस्तों, धन राशिफल की अगर बात करें तो किसी करीबी से संबंधित अप्रिय समाचार आपको झटका दे सकता है। करियर में दिन आपके लिए ठीक है, जहां नई साझेदारी या व्यावसायिक परियोजनाओं की संभावना है। याद रखें, व्यापार और रिश्तों में कुछ बातों को रहस्य बनाए रखना ही जरूरी होता है। अपने पुराने संपर्कों और दोस्तों से फिर से मिलना आपको आर्थिक और पेशेवर दोनों तरह से लाभ पहुंचा सकता है। कार्य के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और आपका कौशल आपको उस स्थिति में ले जा सकता है जिसका आपने सपना देखा है। अपने मनी भाव को उच्च रखें, इसके बाद दुनिया आपके कदमों में होगी। दोस्तों, करियर राशिफल की अगर बात करें तो शायद आप अपनी किसी नजदीकी से बहस में पड़ जाए। अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्सा करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए इस मुद्दे को टाल दें या फिर प्यार से हल करने की कोशिश करें। दोस्तों, लव राशिफल की अगर बात करें तो ध्यान से सफर करें, क्योंकि इसमें गड़बड़ी या दुर्घटना की आशंका है। आप उनका पूरा ख्याल रखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें कि अंतरंगता और रोमांस सुख के लिए रिश्ते में विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मनोबल ऊंचा रखें और दुनिया आपके कदमों में होगी। आप यह महसूस कर सकते हैं कि अपने हमसफर से नजदीकी और चाहत को महसूस करने से पहले खुद से प्रेम करना जरूरी है। दोस्तों, आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की अगर बात करें तो आपको डॉक्टर के पास सामान्य चेकअप के लिए जाना जरूरी है। हो सकता है आप ठीक महसूस करें, मगर आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। जो भी फैसला आप लेंगे, हो सकता है वो आपको आगे भविष्य में आने वाली परेशानी से बचाएं।
दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए बेडरूम में करें एक थोड़े से बदलाव, फिर देखें कमाल। दाम्पत्य जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिससे जीवन में खुशहाली खत्म हो जाती है। वैवाहिक जीवन में फिर से तालमेल बनाने के लिए वास्तु के उपाय आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे जीवन में न सिर्फ खुशियां वापस आ सकती हैं बल्कि एक संतुलन भी बन जाएगा। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसमें थोड़ी सी कमी आपके वैवाहिक जीवन में टकराव ला सकती है। इनके उपाय करने से आपका दाम्पत्य जीवन फिर से सुखमय बन जाएगा। इसके लिए आपको वास्तु के हिसाब से थोड़े से बदलाव करने होंगे। तो आइए जानते हैं वास्तु के इन उपायों के बारे में। सबसे पहला है बेडरूम में रखे यह चीज। वास्तुशास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने बेडरूम में फ्लॉट पावर रखना जरूरी है। यह भी ध्यान रखें कि उसकी रोज सफाई करें, क्योंकि आप इसी उद्देश्य से फ्लावर पॉट अपने बेडरूम में रख रहे हैं। अगर पॉट साफ रहेगा तो आपका रिश्ता भी साफ रहेगा। अगर सफाई नहीं करेंगे तो रिश्ते में और खटास आ सकती है। अगला है परिवार जीवन में बना रहेगा संतुलन। पति पत्नी दोनों के बीच प्रेम और तालमेल हमेशा बना रहे, इसके लिए पत्नी को पति के लेफ्ट की ओर सोना चाहिए। इसका कारण यह भी है कि पत्नी को पति का बायां अंग माना जाता है और पति को दायां अंग। इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहता है। अगला है इस तरह की लगाएं तस्वीर। दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे, इसके लिए बेडरूम में पति पत्नी की हंसती मुस्कुराती हुई एक तस्वीर होनी चाहिए। इससे दोनों के बीच एक मधुर रिश्ता बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि वह फोटो पैरों की ओर नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि बेडरूम में कभी भी सिंगल तस्वीर ना हो, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। अगला है इस तरह का होना चाहिए बेडरूम। बेडरूम में आपके बेड पर एक गद्दा होना चाहिए। 2 गद्दों वाला हानिकारक माना जाता है, साथ ही इससे आपसी तालमेल की कमी रहती है। वही बेडरूम में हल्की व सुंदर लाइट व्यवस्थित होनी चाहिए, साथ ही हल्के रंगों का बेडरूम में इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है ऐसा हो पति पत्नी का बेड। पति पत्नी जिस बेड का इस्तेमाल सोने के लिए करते हैं वह कभी धातु या फिर किसी भी मेटल का नहीं होना चाहिए। बेड हमेशा लकड़ी का होना चाहिए, इससे दोनों के बीच तनाव कम रहता है। साथ ही बहुत ज्यादा बड़ा या फिर बहुत ज्यादा छोटे बेड का इस्तेमाल ना करें। आखिर है इससे लगाए पोंछा। बेडरूम में हमेशा पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से बेडरूम की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और एक सकारात्मक माहौल बना रहता है, जिससे दिमाग को शांति मिलती है। साथ ही घर के बाहर खुले स्थानों पर सीमेंटेड गमलों में फूल या बेलें लगाएं। दोस्तों यह थे कुछ ऐसे उपाय जिससे वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में जो कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन में सुखमय आने लगती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।